देखिए, आज का हमारा जो इतिहास का टॉपिक है उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो आइए समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाणकालीन इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो पाषाण काल है वो किस इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना है हमको, पाषाणकालीन इतिहास है वो किसके अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक। रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट। उसके बाद देखते हैं, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। इन्होंने 30 मई 1863 को तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के पल्लवरंग स्थल से हस्त कुठार खोजा। तो अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो भी किसे जाता है, ब्रूस फूट को जाता है। इन्होंने कब खोज की थी पाषाणकालीन सभ्यता की, तो इन्होंने जो खोज की थी वो की थी 30 मई 1863 को तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले में की थी इन्होंने अपनी ये खोज। अब पाषाण काल है, उस पाषाण काल को हमने कितने भागों में विभाजित किया है ये देख लेते हैं। देखिए, पाषाण काल का जो विभाजन है वो तीन भागों में। सबसे पहला तो होता है पाषाण काल, प्रापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल। तो पहले हम देखते हैं प्रापाषाण काल। प्रापाषाण काल को अन्य हम किस नाम से जानते हैं, तो प्रापाषाण काल को शिकार एवं खाद्य संग्रहण के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही आप तब तक ऐसे ही एडजस्ट करें। आई होप आपको सब कुछ बेहतर समझ में आएगा। और जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, अगर इतिहास में इस टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद है आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं बचने का चांस रहेगा। तो आप जो है धैर्य के साथ इसको देखेंगे तो याद रखेंगे। पुरापाषाण काल को हम किस नाम से जानते हैं, शिकार एवं खाद्य संग्रहण के नाम से भी जानते हैं। पुरापाषाण काल है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, पैलालियर और लिथर से लिया गया है। पुरापाषाण काल को हम आखेटक एवं खाद्य संग्रहण के नाम से जानते हैं। शिकार का ही मतलब आखेटक होता है, तो चाहे आप आखेटक बोल दें या शिकार बोल दें, और खाद्य संग्रहण तो इसमें रहेगा ही। तो पुरापाषाण काल है उसको आखेटक और खाद्य संग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, आखेटक और खाद्य संग्रहण के नाम से। मनुष्य का जीवन इसमें पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य का जीवन किस पर निर्भर था, शिकार पर निर्भर था। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था, किंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। अब आप इसको एक बार समझ लें अच्छे से। इसका सीधा सा मतलब ये है, मनुष्य को पता तो था कि ये अग्नि है, लेकिन मनुष्य को ये बिल्कुल पता नहीं था कि अग्नि का होता क्या है। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है आग की खोज है या जो आग की खोज है वो कब की गई थी, तो पुरापाषाण में काल में की गई थी। जबकि आग के प्रयोग की जो खोज की गई थी वो नवपाषाण काल में की गई थी। पुरापाषाण काल मनुष्य है वो ग्रीटो प्रजाति का था। यहाँ पे जाति है लेकिन आप लोग को याद रखना है ये ग्रीटो प्रजाति का था पुरापाषाण काल का व्यक्ति। और इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। इस काल को जब तीन भागों में बांटा गया तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से काल हैं। सबसे पहला इसमें आता है निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या, इस काल में मानव है वो क्वार्टजाइट पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इस संस्कृति के सबसे पहले जो सब प्रथम उपकरण मिले हैं वो पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। इस कारण इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो इतना भी आप लोग को याद रखना है कि निम्न या पूर्व प्रापाषाण काल की जो संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए पूर्व प्रापाषाण काल या फिर निम्न प्रापाषाण काल को हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार हैं, आप इसको देख लीजिएगा। पहला कुल्हाड़ी है, गड़ासा है। ये दो औजार हैं मुख्य है पूर्व पाषाण काल के। हथनौरा यानी कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। हथनौरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। और इसकी जो खोज की थी वो 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। अरुण सोनकिया। लोहदा नाला ये बेलन नदी घाटी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इतनी बातें आपको पूर्व प्रपाषाण काल में याद रखनी होंगी।
उसके बाद मध्य प्रपाषाण काल को हम लोग देखते हैं। मध्य प्रपाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर अब जैस्पर और चट का और प्लेट का प्रयोग होने लगा था। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग है वो पाषाण काल के किस भाग में होता था, तो पूर्व प्रपाषाण काल में। जब हम जो है मध्य प्रपाषाण काल में आए तो जैस्पर, चट और प्लेट के पत्थरों का प्रयोग होने लगा। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, सोहन संस्कृति है वो पूर्व प्रपाषाण काल को कहते हैं, और जबकि फलक संस्कृति है वो मध्य प्रपाषाण काल को कहते हैं। खुरचनी, फलक, बेधनी, बेधक, तक्षणी इस संस्कृति के प्रधान उपकरण थे। इसके बाद में हम जो है उत्तर प्रपाषाण काल में चलते हैं। इस युग में आर्द्रता कम हो गई, जलवायु गर्म होने लगी। उत्तर प्रपाषाण काल के जो है मनुष्य था वो होमोसैपियंस था, होमोसैपियंस। उत्तर प्रपाषाण काल में जो उपकरण है वो ब्लेड जैसे होते थे। इस काल में औजार बनाने के लिए चकमक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो क्वार्टजाइट है वो पूर्व प्रपाषाण काल में है, और जबकि जैस्पर, चट, फ्लिट है वो मध्य प्रपाषाण काल में है, और जबकि जो चकमक पत्थर है वो नवपाषाण काल का, सॉरी, जो है उत्तर प्रपाषाण काल में होगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को हम लोग शिकार और पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय की सबसे पहले जानकारी हमको मिली है वो 1857 में सी एल कार्लाइज के द्वारा दी गई थी। सी एल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु उपकरण खोजे थे। तो मध्यपाषाण काल के खोजकर्ता हैं वो सी एल कार्लाइज हैं, जबकि पुरापाषाण काल के जो खोजकर्ता हैं वो हम किसको मानते हैं, वो हम मानते हैं रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूड को। मध्यपाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हैं। इन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुए थे। ये पॉइंट है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। जो सबसे पहले मानव का अस्थिपंजर है वो मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भीलवाड़ा राजस्थान से, अब इसको हम पशुपालन युग इसका नाम दिया तो देखेंगे। भीलवाड़ा राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसके उत्खननकर्ता बीएन मिश्रा है। पशुपालन सबसे पहले मध्यकाल में शुरू हुआ। इसका प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो पड़ता है वहां से मिलता है। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रचलन आरंभ हो गया। मध्य पाषाण काल में कुत्ता है वो मानव का प्रथम पालतू पशु भी बना। अब नवपाषाण काल के बारे में हम देख लेते हैं। नवपाषाण काल को हम अन्न उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्न उत्पादक। नवपाषाण काल की जो प्रथम खोज करने का श्रेय है डॉक्टर प्राइमरोज को है। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिगसुगर स्थल की खोज की थी। नवपाषाण कालीन सर्वाधिक प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ेंगे। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हो गया था। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई थी। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई थी, यहाँ पर भी बता दिया, यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा इलाहाबाद बेलन नदी के किनारे चावल की खेती का साक्ष्य मिला, जो विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। तो ये है वो हमारा पाषाण काल आज हो गया, और इसके पॉइंट्स जो हमने, जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे वो आज हमने डिस्कस किए। तो ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से आप जरूर करें। ठीक, धन्यवाद। देखिए आज का हमारा जो इतिहास का टॉपिक है उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो आइए समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण कालीन इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जो पाषाण काल है वो किस इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना है हमको, पाषाण कालीन इतिहास है वो किसके अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फूड को प्रागैतिहासिक
पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अगर हमसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट। उसके बाद देखते हैं, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। इन्होंने 30 मई 1863 को तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के पल्लवरंग स्थल से हस्त कुठार खोजा। तो अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो भी किसे जाता है? ब्रूस फूट को जाता है। इन्होंने कब खोज की थी पाषाणकालीन सभ्यता की? तो इन्होंने जो खोज की थी वो की थी 30 मई 1863 को तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले में की थी इन्होंने अपनी ये खोज। अब पाषाण काल है, उस पाषाण काल को हमने कितने भागों में विभाजित किया है ये देख लेते हैं। देखिए पाषाण काल का जो विभाजन है वो तीन भागों में। सबसे पहला तो होता है पाषाण काल, प्रापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल। तो पहले हम देखते हैं प्रापाषाण काल। प्रापाषाण काल को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रापाषाण काल को शिकार एवं खाद्य संग्रहण के नाम से जाना जाता है। देखिए जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही आप तब तक ऐसे ही एडजस्ट करें। आई होप आपको सब कुछ बेहतर समझ में आएगा। और जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, अगर इतिहास में इस टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद है आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं बचने का चांस रहेगा। तो आप जो है धैर्य के साथ इसको देखेंगे तो याद रखेंगे। पुरापाषाण काल को हम किस नाम से जानते हैं? शिकार एवं खाद्य संग्रहण के नाम से भी जानते हैं। पुरापाषाण काल है वो ग्रीक भाषा का शब्द है पैलालियर और लिथर से लिया गया है। पुरापाषाण काल को हम आखेटक एवं खाद्य संग्रहण के नाम से जानते हैं। शिकार का ही मतलब आखेटक होता है, तो चाहे आप आखेटक बोल दें या शिकार बोल दें, और खाद्य संग्रहण तो इसमें रहेगा ही। तो पुरापाषाण काल है उसको आखेटक और खाद्य संग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आखेटक और खाद्य संग्रहण के नाम से। मनुष्य का जीवन इसमें पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य का जीवन किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था, किंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। अब आप इसको एक बार समझ लें अच्छे से। इसका सीधा सा मतलब यह है, मनुष्य को पता तो था कि ये अग्नि है, लेकिन मनुष्य को ये बिल्कुल पता नहीं था कि अग्नि का होता क्या है। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है आग की खोज है या जो आग की खोज है वो कब की गई थी, तो पुरापाषाण में काल में की गई थी। जबकि आग के प्रयोग की जो खोज की गई थी वो नवपाषाण काल में की गई थी। पुरापाषाण काल मनुष्य है वो ग्रीटो प्रजाति का था। यहाँ पे जाति है लेकिन आप लोग को याद रखना है ये ग्रीटो प्रजाति का था पुरापाषाण काल का व्यक्ति। और इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। इस काल को जब तीन भागों में बांटा गया तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से काल हैं। सबसे पहला इसमें आता है निम्न प्रापाषाण काल। तो निम्न प्रापाषाण काल में क्या, इस काल में मानव है वो क्वार्टजाइट पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इस संस्कृति के सबसे पहले जो सब प्रथम उपकरण मिले हैं वो पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। इस कारण इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो इतना भी आप लोग को याद रखना है कि निम्न या पूर्व प्रापाषाण काल की जो संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। इसीलिए पूर्व प्रापाषाण काल या फिर निम्न प्रापाषाण काल को हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। पूर्व प्रापाषाण काल के कुछ औजार हैं, आप इसको देख लीजिएगा। पहला कुल्हाड़ी है, गड़ाशा है। ये दो औजार हैं मुख्य पूर्व प्रापाषाण काल के। हथनौरा यानी कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। हथनौरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। और इसकी जो खोज की थी वो 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। अरुण सोनकिया। लोहदा नाला ये बेलन नदी घाटी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इतनी बातें आपको पूर्व प्रापाषाण काल में याद रखनी होंगी। उसके बाद मध्य प्रपाषाण काल को हम लोग देखते हैं। मध्य प्रपाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर अब जैस्पर और चट का और फ्लेट का प्रयोग होने लगा था। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग है वो पाषाण काल के किस भाग में होता था, तो पूर्व प्रपाषाण काल में। जब हम जो है मध्य प्रपाषाण काल में आए तो जैस्पर, चट और फ्लेट के पत्थरों का प्रयोग होने लगा। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो याद रखेंगे सोहन संस्कृति है वो पूर्व प्रापाषाण काल को कहते हैं और जबकि फलक संस्कृति है वो मध्य प्रापाषाण काल को कहते हैं।
खुरचनी, फलक, बेधनी, बेधक, तक्षणी इस संस्कृति के प्रधान उपकरण थे। इसके बाद में हम जो है उत्तर प्रपाषा काल में चलते हैं। इस युग में आर्द्रता कम हो गई, जलवायु गर्म होने लगी। उत्तर प्रपाषा काल के जो है मनुष्य था वो होमोसैपियंस था, होमोसैपियंस। उत्तर प्रपाषा काल में जो उपकरण है वो ब्लेड जैसे होते थे। इस काल में औजार बनाने के लिए चकमक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो क्वार्टजाइट है वो पूर्व प्रपाषा काल में है, और जबकि जैस्पर चर्टफिलिट है वो मध्य प्रपाषा काल में है, और जबकि जो चकमक पत्थर है वो नवपाषा काल का, सॉरी, जो है उत्तर प्रपाषा काल में होगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को हम लोग शिकार और पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय की सबसे पहले जानकारी हमको मिली है वो 1857 में सी एल कार्लाइज के द्वारा दी गई थी। सी एल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु उपकरण खोजे थे। तो मध्यपाषाण काल के खोजकर्ता हैं वो सी एल कार्लाइज हैं, जबकि पुरापाषाण काल के जो खोजकर्ता हैं वो हम किसको मानते हैं, वो हम मानते हैं रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मध्यपाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हैं। इन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुए थे। ये पॉइंट है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। जो सबसे पहले मानव का अस्थिपंजर है वो मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भीलवाड़ा राजस्थान से, अब इसको हम पशुपालन युग इसका नाम दिया तो देखेंगे। भीलवाड़ा राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसके उत्खननकर्ता बीएन मिश्रा है। पशुपालन सबसे पहले मध्यकाल में शुरू हुआ। इसका प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो पड़ता है वहां से मिलता है। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रचलन आरंभ हो गया। मध्य पाषाण काल में कुत्ता है वो मानव का प्रथम पालतू पशु भी बना। अब नवपाषाण काल के बारे में हम देख लेते हैं। नवपाषाण काल को हम अन्न उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्न उत्पादक। नवपाषाण काल की जो प्रथम खोज करने का श्रेय है डॉक्टर प्राइमरोज को है। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिगसुगुर स्थल की खोज की थी। नवपाषाण कालीन सर्वाधिक प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ेंगे। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हो गया था। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई थी। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई थी, यहाँ पर भी बता दिया। यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा इलाहाबाद बेलन नदी के किनारे चावल की खेती का साक्ष्य मिला, जो विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। तो ये है वो हमारा पाषाण काल आज हो गया, और इसके पॉइंट्स जो हमने जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे वो आज हमने डिस्कस किए। तो ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से आप जरूर करें। ठीक, धन्यवाद। देखिए आज का हमारा जो इतिहास का टॉपिक है उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो आइए समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाणकालीन इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जो पाषाण काल है वो किस इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो ये याद रखना है हमको, पाषाणकालीन इतिहास है वो किसके अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक। रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट। उसके बाद देखते हैं भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। इन्होंने 30 मई 1863 को तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के पल्लवरंग स्थल से हस्त कुठार खोजा। तो अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो भी किसे जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। इन्होंने कब खोज की थी पाषाणकालीन सभ्यता की, तो इन्होंने जो खोज की थी वो की थी 30 मई 1863 को तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले में की थी इन्होंने अपनी ये खोज।
अब पाषाण काल है, उस पाषाण काल को हमने कितने भागों में विभाजित किया है ये देख लेते हैं। देखिए पाषाण काल का जो विभाजन है वो तीन भागों में। सबसे पहला तो होता है पाषाण काल, प्रापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल। तो पहले हम देखते हैं प्रापाषाण काल। प्रापाषाण काल को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रापाषाण काल को शिकार एवं खाद्य संग्रहण के नाम से जाना जाता है। देखिए जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही आप तब तक ऐसे ही एडजस्ट करें। आई होप आपको सब कुछ बेहतर समझ में आएगा। और जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, अगर इतिहास में इस टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद है आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं बचने का चांस रहेगा। तो आप जो है धैर्य के साथ इसको देखेंगे तो याद रखेंगे। पुरापाषाण काल को हम किस नाम से जानते हैं? शिकार एवं खाद्य संग्रहण के नाम से भी जानते हैं। पुरापाषाण काल है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, पैलालियर और लिथर से लिया गया है। पुरापाषाण काल को हम आखेटक एवं खाद्य संग्रहण के नाम से जानते हैं। शिकार का ही मतलब आखेटक होता है, तो चाहे आप आखेटक बोल दें या शिकार बोल दें, और खाद्य संग्रहण तो इसमें रहेगा ही। तो पुरापाषाण काल है उसको आखेटक और खाद्य संग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आखेटक और खाद्य संग्रहण के नाम से। मनुष्य का जीवन इसमें पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य का जीवन किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था, किंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। अब आप इसको एक बार समझ लें अच्छे से। इसका सीधा सा मतलब यह है, मनुष्य को पता तो था कि ये अग्नि है, लेकिन मनुष्य को ये बिल्कुल पता नहीं था कि अग्नि का होता क्या है। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है आग की खोज है या जो आग की खोज है वो कब की गई थी, तो पुरापाषाण में काल में की गई थी। जबकि आग के प्रयोग की जो खोज की गई थी पुरापाषाण काल में की गई थी। पुरापाषाण काल मनुष्य है वो ग्रीटो प्रजाति का था। यहाँ पे जाति है लेकिन आप लोग को याद रखना है ये ग्रीटो प्रजाति का था पुरापाषाण काल का व्यक्ति। और इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। इस काल को जब तीन भागों में बांटा गया तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से काल हैं। सबसे पहला इसमें आता है निम्न प्रापाषाण काल। तो निम्न प्रापाषाण काल में क्या, इस काल में मानव है वो क्वार्टजाइट पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इस संस्कृति के सबसे पहले जो सब प्रथम उपकरण मिले हैं वो पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। इस कारण इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो इतना भी आप लोग को याद रखना है कि निम्न या पूर्व प्रापाषाण काल की जो संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। इसीलिए पूर्व प्रापाषाण काल या फिर निम्न प्रापाषाण काल को हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। पूर्व प्रापाषाण काल के कुछ औजार हैं, आप इसको देख लीजिएगा। पहला कुल्हाड़ी है, गड़ासा है। ये दो औजार हैं मुख्य पूर्व प्रापाषाण काल के। हथनौरा यानी कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। हथनौरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। और इसकी जो खोज की थी वो 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। अरुण सोनकिया। लोहदा नाला ये बेलन नदी घाटी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इतनी बातें आपको पूर्व प्रापाषाण काल में याद रखनी होंगी। उसके बाद मध्य प्रपाषाण काल को हम लोग देखते हैं। मध्य प्रपाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर अब जैस्पर और चट का और फ्लेट का प्रयोग होने लगा था। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग है वो पाषाण काल के किस भाग में होता था, तो पूर्व प्रपाषाण काल में। जब हम जो है मध्य प्रपाषाण काल में आए तो जैस्पर, चट और फ्लेट के पत्थरों का प्रयोग होने लगा। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो याद रखेंगे सोहन संस्कृति है वो पूर्व प्रापाषाण काल को कहते हैं, और जबकि फलक संस्कृति है वो मध्य प्रापाषाण काल को कहते हैं। खुरचनी, फलक, बेधनी, बेधक, तक्षणी इस संस्कृति के प्रधान उपकरण थे। इसके बाद में हम जो है उत्तर प्रापाषाण काल में चलते हैं। इस युग में आर्द्रता कम हो गई, जलवायु गर्म होने लगी। उत्तर प्रापाषाण काल के जो है मनुष्य था वो होमोसैपियंस था। होमोसैपियंस। उत्तर प्रपाषा काल में जो उपकरण है वो ब्लेड जैसे होते थे। इस काल में औजार बनाने के लिए चकमक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो क्वार्टजाइट है वो पूर्व प्रपाषा काल में है, और जबकि जैस्पर, चट, फ्लिट है वो मध्य प्रपाषा काल में है, और जबकि जो चकमक पत्थर है वो नवपाषाण काल का, सॉरी, जो उत्तर प्रपाषा काल में होगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को हम लोग शिकार और पशुपालन युग के नाम से जानते हैं।
भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की सबसे पहले जानकारी हमको मिली है वो 1857 में सी एल कार्लाइज के द्वारा दी गई थी। सी एल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु उपकरण खोजे थे। तो मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता हैं वो सी एल कार्लाइज हैं, जबकि पुरापाषाण काल के जो खोजकर्ता हैं वो हम किसको मानते हैं, वो हम मानते हैं रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूड को। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हैं। इन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए थे। ये पॉइंट है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। जो सबसे पहले मानव का अस्थिपंजर है वो मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भीलवाड़ा राजस्थान से, अब इसको हम पशुपालन युग इसका नाम दिया तो देखेंगे। भीलवाड़ा राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसके उत्खननकर्ता बीएन मिश्रा है। पशुपालन सबसे पहले मध्यकाल में शुरू हुआ। इसका प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो पड़ता है वहां से मिलता है। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रचलन आरंभ हो गया। मध्य पाषाण काल में कुत्ता है वो मानव का प्रथम पालतू पशु भी बना। अब नव पाषाण काल के बारे में हम देख लेते हैं। नव पाषाण काल को हम अन्न उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्न उत्पादक। नव पाषाण काल की जो प्रथम खोज करने का श्रेय है डॉक्टर प्राइमरोज को है। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिगसुगर स्थल की खोज की थी। नवपाषाण कालीन सर्वाधिक प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ेंगे। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हो गया था। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई थी। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई थी, यहाँ पर भी बता दिया। यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा इलाहाबाद बेलन नदी के किनारे चावल की खेती का साक्ष्य मिला, जो विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। तो ये है वो हमारा पाषाण काल आज हो गया। और इसके पॉइंट्स जो हमने जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे वो आज हमने डिस्कस किए। तो ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से आप जरूर करें। ठीक, धन्यवाद। देखिए, आज का हमारा जो इतिहास का टॉपिक है उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो आइए समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाणकालीन इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जो पाषाण काल है वो किस इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना है हमको, पाषाणकालीन इतिहास है वो किसके अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक। रॉबर्ट ब्रूस फूड को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूड। उसके बाद देखते हैं, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूड को जाता है। इन्होंने 30 मई 1863 को तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के पल्लवरंग स्थल से हस्त कुठार खोजा। तो अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो भी किसे जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूड को जाता है। इन्होंने कब खोज की थी पाषाणकालीन सभ्यता की, तो इन्होंने जो खोज की थी वो की थी 30 मई 1863 को तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले में की थी इन्होंने अपनी ये खोज। अब पाषाण काल है, उस पाषाण काल को हमने कितने भागों में विभाजित किया है ये देख लेते हैं। देखिए, पाषाण काल का जो विभाजन है वो 3 भागों में। सबसे पहला तो होता है पाषाण काल, प्रापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल। तो पहले हम देखते हैं प्रापाषाण काल। प्रापाषाण काल को अन्य हम किस नाम से जानते हैं, तो प्रापाषाण काल को शिकार एवं खाद्य संग्रहण के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है आप तब तक ऐसे ही एडजस्ट करें। आई होप आपको सब कुछ बेहतर समझ में आएगा। और जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, अगर इतिहास में इस टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद है आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं बचने का चांस रहेगा। तो आप जो है धैर्य के साथ इसको देखेंगे तो
याद रखेंगे, पुरापाषाण काल को हम किस नाम से जानते हैं? शिकार एवं खाद्य संग्रहण के नाम से भी जानते हैं। पुरापाषाण काल है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, पैलालियर और लिथर से लिया गया है। पुरापाषाण काल को हम आखेटक एवं खाद्य संग्रहण के नाम से जानते हैं। शिकार का ही मतलब आखेटक होता है, तो चाहे आप आखेटक बोल दें या शिकार बोल दें, और खाद्य संग्रहण तो इसमें रहेगा ही। तो पुरापाषाण काल है उसको आखेटक और खाद्य संग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आखेटक और खाद्य संग्रहण के नाम से। मनुष्य का जीवन इसमें पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य का जीवन किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था, किंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। अब आप इसको एक बार समझ लें अच्छे से। इसका सीधा सा मतलब ये है, मनुष्य को पता तो था कि ये अग्नि है, लेकिन मनुष्य को ये बिल्कुल पता नहीं था कि अग्नि का होता क्या है। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है आग की खोज है, या जो आग की खोज है वो कब की गई थी, तो पुरापाषाण में काल में की गई थी। जबकि आग के प्रयोग की जो खोज की गई थी पुरापाषाण काल में की गई थी। पुरापाषाण काल मनुष्य है वो ग्रीटो प्रजाति का था। यहाँ पे जाति है, लेकिन आप लोग को याद रखना है ये ग्रीटो प्रजाति का था पुरापाषाण काल का व्यक्ति। और इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। इस काल को जब तीन भागों में बांटा गया तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से काल हैं। सबसे पहला इसमें आता है निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या, इस काल में मानव है वो क्वार्टजाइट पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इस संस्कृति के सबसे पहले जो सब प्रथम उपकरण मिले हैं वो पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। इस कारण इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो इतना भी आप लोग को याद रखना है कि निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल की जो संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। इसीलिए पूर्व पुरापाषाण काल या फिर निम्न पुरापाषाण काल को हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार हैं, आप इसको देख लीजिएगा। पहला कुल्हाड़ी है, गड़ासा है, ये दो औजार हैं मुख्य है पूर्व पाषाण काल के। हथनौरा, यानी कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। हथनौरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है, और इसकी जो खोज की थी वो 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। अरुण सोनकिया। लोहदा नाला, ये बेलन नदी घाटी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इतनी बातें आपको पूर्व प्रपाषाण काल में याद रखनी होंगी। उसके बाद मध्य प्रपाषाण काल को हम लोग देखते हैं। मध्य प्रपाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर अब जैस्पर और चट का और फ्लेट का प्रयोग होने लगा था। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग है वो पाषाण काल के किस भाग में होता था, तो पूर्व प्रपाषाण काल में। जब हम जो है मध्य प्रपाषाण काल में आए तो जैस्पर, चट और फ्लेट के पत्थरों का प्रयोग होने लगा। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, सोहन संस्कृति है वो पूर्व प्रपाषाण काल को कहते हैं, और जबकि फलक संस्कृति है वो मध्य प्रपाषाण काल को कहते हैं। खुरचनी, फलक, बेधनी, बेधक, तक्षणी इस संस्कृति के प्रधान उपकरण थे। इसके बाद में हम जो है उत्तर प्रपाषाण काल में चलते हैं। इस युग में आर्द्रता कम हो गई, जलवायु गर्म होने लगी। उत्तर प्रपाषाण काल के जो है मनुष्य था वो होमोसैपियंस था, होमोसैपियंस। उत्तर प्रपाषाण काल में जो उपकरण है वो ब्लेड जैसे होते थे। इस काल में औजार बनाने के लिए चकमक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो क्वार्टजाइट है वो पूर्व प्रपाषाण काल में है, और जबकि जैस्पर, चट, फ्लिट है वो मध्य प्रपाषाण काल में है, और जबकि जो चकमक पत्थर है वो नवपाषाण काल का, सॉरी, जो उत्तर प्रपाषाण काल में होगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को हम लोग शिकार और पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय की सबसे पहले जानकारी हमको मिली है वो 1857 में सी एल कार्लाइज के द्वारा दी गई थी। सी एल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु उपकरण खोजे थे। तो मध्यपाषाण काल के खोजकर्ता हैं वो सी एल कार्लाइज हैं, जबकि पुरापाषाण काल के जो खोजकर्ता हैं वो हम किसको मानते हैं? वो हम मानते हैं रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूड को। मध्यपाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हैं। इन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहते हैं।
भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए थे। ये पॉइंट है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। जो सबसे पहले मानव का अस्थिपंजर है वो मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भीलवाड़ा राजस्थान से, अब इसको हम पशुपालन युग इसका नाम दिया तो देखेंगे। भीलवाड़ा राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसके उत्खननकर्ता बीएन मिश्रा है। पशुपालन सबसे पहले मध्यकाल में शुरू हुआ। इसका प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो पड़ता है वहां से मिलता है। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रचलन आरंभ हो गया। मध्य पाषाण काल में कुत्ता है वो मानव का प्रथम पालतू पशु भी बना। अब नव पाषाण काल के बारे में हम देख लेते हैं। नव पाषाण काल को हम अन्न उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्न उत्पादक। नवपाषाण काल की जो प्रथम खोज करने का श्रेय है डॉक्टर प्राइमरोज को है। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिगसुगर स्थल की खोज की थी। नवपाषाण कालीन सर्वाधिक प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ेंगे। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हो गया था। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई थी। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई थी, यहाँ पर भी बता दिया, यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा इलाहाबाद बेलन नदी के किनारे चावल की खेती का साक्ष्य मिला, जो विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। तो ये है वो हमारा पाषाण काल आज हो गया। और इसके पॉइंट्स जो हमने, जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे वो आज हमने डिस्कस किए। तो ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से आप जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।